सुबह के बजे हुए हैं 6:30 और अभी देखो अंधेरा हो रखा है बाहर। लेकिन आज धुंध नहीं है, नहीं तो धुंध इतनी होती है ना कि सामने जो आपको ये रोड दिखाई दे रहा है ना वो भी नहीं दिखाई देते हैं। बट आज मौसम साफ है। लाइट ऑन कर देती हूँ और जस्ट अभी अभी नहा धो के आई हूँ तो मंदिर का पर्दा भी उठा देते हैं। जय हो माता रानी की जय हो। सो भाई आज है ना अष्टमी है, दुर्गा अष्टमी, इसलिए मैं जल्दी नहा धो लूँ। वैसे तो मैं रोज़ ही जल्दी नहाती हूँ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आप सभी को जय माता दी। सुबह के बज गए हैं 6:30 और बाहर कितना अंधेरा हो रखा है। बच्चे सो रहे हैं, कोई भी नहीं उठा है। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से अपने मंदिर को साफ़ कर देती हूँ क्योंकि आज है दुर्गा अष्टमी। तो मुझे करनी है अपने मंदिर की सफाई। सो मंदिर का पर्दा मैंने खोल दिया है। अब फटाफट से सूर्य देवता को जल दे के आती हूँ और फिर उसके बाद बैठ के आराम से जो है अपने मंदिर को साफ करती हूँ और माता रानी को नए नए कपड़े पहनाती हूँ। थोड़ा थोड़ा दिन निकलना शुरू हो गया भाई, भाई लेकिन ठंड उतनी ही है और हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और मौसम को देख के तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ना बारिश होएगी, ऐसा मौसम हो रखा है। ये देखो ऊपर मौसम है ना, ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होएगी। पिंक पिंक सा मौसम हो रखा है। कल भी ऐसा ही मौसम हो रखा है सुबह सुबह और अब भी ऐसा ही हो रखा है। तो चलो भाई, सूर्य देवता तो आए नहीं है अभी, शायद टाइम लगेगा आने में। मैं अपना जल दे देती हूँ। सो जल दे दिया है, अब चलते हैं नीचे और माता रानी को नहलाने की तैयारी करते हैं। अभी मैंने सारी तैयारी कर ली है, कपड़े भी निकाल लिए, ज्वेलरी वगैरह भी निकाल लिए, सारे बर्तन, और गर्म पानी कर लिया भाई। ठंड हो रही है तो माता रानी जो है और सभी भगवान है गर्म पानी में नहाएंगे। सारी तैयारी हो चुकी है। अब मैं फटाफट से नहला देती हूँ क्योंकि 7 बज चुके हैं। सो भाई ये देखिए मेरे सारे भगवान जी नहा लिए हैं, सबको रेडी कर दिया है और पूजा के बर्तन वगैरह भी रख दिए हैं मैंने। अब मैं पूजा करूँगी और अभी टाइम है ना करेक्ट 8 बज गई हैं। तो 1 घंटा लग गया है मेरे को जो है अपने मंदिर की सफाई करने में। और ऊपर से लेके नीचे तक पूरा मंदिर मैंने साफ कर दिया है। और माता रानी दिखा देती हूँ आज का लुक माता रानी का, ये देखो। और आज तो कुछ ज़्यादा ही सुंदर लग रही हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही हैं। मेरी तो नज़र ही नहीं हट रही है सच में। ये देखो कितनी सुंदर लग रही है आज, है ना। और इधर भी सभी भगवान जी मेरे नहा चुके हैं, सबको नहला धुला के बैठा दिया है। कन्नू बेटा भी नहा लिया हमारे। और अब मैं पूजा कर लेती हूँ। और ये जो पानी है ना जिससे मैंने माता रानी को सबको नहलाया, ये पानी पौधों में डालने जा रही हूँ। और अब दिन निकल आया भाई, सुबह हो गई है। सो ये थोड़ा थोड़ा पानी में डाल देती हूँ पौधों में। और ये देखो कितना बड़ा गुलाब का फूल उगा हुआ है। धूप नहीं निकली अभी, लेकिन हाँ ठंडी हवा चल रही है। और ये बिंदी मैंने लगा ली माता रानी की। माता रानी की जो बिंदी मैंने लगा रखी थी ना, सो उनको मैंने नई बिंदी लगा दी और उनकी बिंदी मैंने लगा ली है। अभी सब सो रही हैं तो फटाफट से पूजा करती हूँ और उसके बाद सबको जगाती हूँ, चाय पानी देती हूँ सभी को। इन दोनों भी नहीं बच रही है। उसको दबा दिया और रुला दिया और रो पड़ा बनी। चुप 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 चुप, मार खाएगा बहुत बुरी। अब दे पड़ी गया, क्या लेके आएगा डंडा? नहीं 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 नहीं, किसी चीज को लग जाएगी। कितना बड़ा डंडा लेके आया उसका माथा। बड़ी अंश अंदर आ।
बड़ी टूटी भी लग जाएगी। छुट्टियां पड़ गई है ना, अब छुट्टियां यही रहा करेगा घर में। बड़ी लग जाएगी चीज को, छूट जाए कोई चीज। देख देख देख, ओहो ओहो, बड़ी लग जाएगी। छोड़ छोड़ दे ना, छोड़, मैं उसको पिटाई कर दूंगी इसकी वजह से। छोड़। तो ये छुट्टियां पड़ तो पड़ गई हैं भैया। अब ये 15 दिन की छुट्टी पड़ी है ना, उसमें ये रहा करेगा रोज की रोज लड़ाई हुआ करेगी इनकी। अभी इन दोनों की साथ फिर लड़ाई करने लग गए। टीवी पर चुप किया क्या? बनी बनी बनी, चीज को लग जाएगी। छोड़ दे। 12:15 हो गई हैं, काम सारा मेरा फिनिश हो गया है। और आज दुर्गाष्टमी है और शुक्रवार भी है, तो दोनों चीज़ें जो हैं वो एक ही दिन पे पड़ गई हैं। आज शुक्रवार का मेरा व्रत था लक्ष्मी माता का, बट मैंने आज नहीं किया। वो इसलिए नहीं किया क्योंकि आज अष्टमी भी है, तो मैं कैसे करती, क्योंकि दोनों चीज़ें शाम को करती हूँ। माता रानी के लिए जो प्रसाद बनाती हूँ वो भी शाम को बनाती हूँ, और जो लक्ष्मी माता की व्रत की जो पूजा होती है वो भी शाम को होती है। तो दोनों चीज़ें एक साथ पॉसिबल नहीं थी, तो फिर इसलिए मैंने ना, अष्टमी तो महीने में एक बार आती है, लेकिन शुक्रवार का व्रत वो हर हफ्ते आता है, तो इसलिए फिर मैंने आज व्रत नहीं किया। और मैंने जो है आज अष्टमी की ही पूजा करूँगी मैं आज। सो सारी तैयारी कर ली है। काले चने मैंने भिगो के रख दिए हैं, दिखाती हूँ अभी। सो ये देखिए, यहाँ पर ये चने भिगो रखे हैं, शाम को बनाऊँगी। और ये है मंदिर के कपड़े जो कि अभी मैं वॉश करूँगी इनको अलग से। और बनी, तू क्या बना रहा है अपने लिए? क्या बना रहा है भाई? नहीं पता, नहीं पता। और आज धूप भी बार बार आ रही है और जा रही है। सुबह जब गई थी ऊपर छत पे तो ऐसा मौसम हो रखा जैसे कि बारिश आएगी, है ना, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। धूप तो आ रही है, लेकिन कभी तेज आ जाती है तो बिल्कुल ही छुप जाती है, ऐसा कुछ हो रखा है। और ये मेरे से नाराज बैठा हुआ है यहाँ पे। और ये नहाया है सुबह, लेकिन लग नहीं रहा है इसकी शक्ल देख के कि ये नहाया है। नहाया है तू? गीले बालों में ना, इसने ऑयलिंग की बालों में ना, इस पे फेस पे कोई क्रीम वगैरह लगाई, मॉइस्चराइजर वगैरह लगाया, इसलिए इसकी शक्ल देख के लग नहीं रहा कि ये नहाया है। हाँ ये तो नहाया है, ये तो थोड़ा, ओहो देखो ये बाल जचा के दिखा रहा है बनी। पार इसके पार चला जा अगर जाने की जगह है तो। सो अभी दोपहर का टाइम हो रखा है और सभी लेडीज़ है ना हमारी सोसाइटी की, सभी बाहर आके धूप में बैठ गई थी। जैसे भी धूप आई हुई थी मन को खुश करने के लिए आके बैठ गए थे। तो ये आ गई है दही बल्ले की प्लेट, क्योंकि आज मेरे बीच वाले जेठ जी है ना, आज उनका बर्थडे है, तो मेरी जेठानी ने दही बल्ले बनाए थे। तो ये आ गए हमारे हिमांशु भैया यहीं पे खड़े थे, तो इनको ही बुला लिया कि भैया आ जाओ आप भी और दही बल्ले खा लो। तो भैया कहते हैं नहीं नहीं नहीं। मैंने कहा खा लो ना भैया, मिल रहे हैं तो जो चीज़ मिले खा लेनी चाहिए। भैया शर्मा रहे थे, पर फिर काफ़ी फोर्स किया सबने, तो उन्होंने फिर ये दही बल्ले खा लिए। और दही बल्ले आज बहुत ही टेस्टी बने हुए थे। सो अभी प्लेट रखी हुई है, वेट कर रहे हैं सभी का, सभी आ जाएं फिर सभी खाएंगे मिलके। शाम के बज गए हैं 4:30 और अभी फिर से नहा धो के आ गई हूँ, क्योंकि अब मुझे बनाना है प्रसाद माता रानी के लिए, क्योंकि अभी अष्टमी पूजा करनी है। तो फटाफट से भी अपना काम करना शुरू करते हैं। आज हो गई थोड़ी सी लेट, क्योंकि मेरी लग गई आँख, मैं सो गई और अब आँख खुली तो 4:15 हो रखे थे। तो फटाफट से मैं नहाई हूँ और बस फटाफट से फुल स्पीड के साथ मेरे को काम करना है, क्योंकि मैं सब कुछ बनाने वाली हूँ, खीर, हलवा, पूरी, चने, आलू चने की सब्जी, सब कुछ। सो अब मेरे को स्पीड पकड़नी पड़ेगी अपने काम करने के लिए, क्योंकि मेरे को भी मंदिर भी जाना है, फिर आने के बाद खाना ही बनाना है, तो काफ़ी टाइम लग जाएगा इस चीज़ में। Your solo flight.
what you thinking when you think it. You miss the whole point of you. You can choose not to bruise your beautiful muse. Look, all those feelings, they ain't real. It's all in your head. And if you're into healing, try to feel it without going mad. Without going mad. Without going mad. You can turn the switch on any day. That's a soon. सो इसमें चने और आलू उबल रहे हैं, इसमें मैं चावल उबाल रही हूँ और इसमें मैंने है ना टमाटर और हरी मिर्च पीस के रख दी है, फटाफट से सब्जी में तड़का लग जाएगा। सो ये मैंने पेस्ट बना लिया है। पूरी के लिए मैंने आटा लगा लिया है। मंदिर के मैंने बर्तन साफ कर लिए हैं, उधर मंदिर की भी मैंने सफाई कर दी है। और अभी टाइम कितना हो गया है, 5:30 होने वाले हैं, ये 5-10 मिनट आ गए, ठीक है। तो इस टाइम मेरे हिसाब से 5:15 रखे हैं और मेरे को जाना मंदिर में। तो पहले मैं मंदिर जा रही हूँ, उसके बाद मैं बच्चों को लेते आऊँगी, फिर मैं करूँगी और काम बाकी का। और अब मैं जा रही हूँ इनको बंद करके, तो गैस मैंने दोनों बंद कर दी है। अब मैं आके संभालूंगी सब कुछ। तो चलते हैं फटाफट से मंदिर में। तो बच्चों को ट्यूशन से मैं ले आई हूँ और कितना टाइम हो गया, करेक्ट 6 बज गए हैं, देखो है ना। और अभी आती मैंने ना गैस ऑन करी है पहले तो, और यहाँ पे मैंने दूध डाल दिया है, खीर बन रही है, फुल फ्लेम पे कर रखा है, जल्दी जल्दी बन जाए खाना की। 6 बज चुके हैं और मेरे हिसाब से शायद मेरे को 7 बज जाएंगे पूजा करने में। और इधर जो है ना ये चने उबल चुके हैं, इनको भी देखती हूँ खोल के, और फटाफट से सब्जी बना देती हूँ, चने भी छोंक देती हूँ और फिर हलवा बना देती हूँ। फिर उसके बाद बनाऊंगी पूरियाँ। सो ये सारा काम मेरा बाकी रहता है। तो अभी स्पीड पकड़ो, स्पीड। और ये रहा गरम गरम हलवा, ये है और ये है चने, और यहाँ पर ये कल से तैयार हो रही है जिसमें माता रानी का भोग लगाऊं। और ये है आलू चने की सब्जी, और ये है गरम गरम पूरियाँ, देसी घी की पूरियाँ, क्योंकि माता रानी का खाना जो वही वो तो शुद्ध घी में बनता है, देसी घी में। सो सारी चीज़ तैयार हो गई हैं और बस, और अभी बस देर है भोग लगाने की। जो जैसे ही कर से तैयार होती है मैं माता रानी का भोग लगाती हूँ। सो यहाँ पर सारी तैयारी मैंने कर दी है। ये वाली प्लेट है माता रानी की, इसे माता रानी का भोग लगेगा इस करसी के ऊपर। और ये है भैरव बाबा की प्लेट, क्योंकि माता रानी के साथ भैरव बाबा की पूजा होती है ना, इसलिए दोनों के लिए मैंने प्लेट निकाली है। 4-4 पूरी, हलवा, चने और खीर। और ये है सभी भगवानों के लिए। और मैंने तुलसी का पत्ता रख दिया ये ऊपर। ये है कान्हा जी की प्लेट, ये वाली कान्हा जी की ये छोटी सी कटोरी। सो सारी चीज़ें तैयार हैं और मेरी माता रानी का भोग लगा देते हैं। और आज मेरी माता रानी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। जितनी बार देख रही ना उतनी बार ही कुछ अलग ही दिख रही है, मतलब आज कुछ ज़्यादा ही मेरे को सुंदर लग रही है। और दिन भी लगती है, ऐसी बात नहीं है जब भी तैयार करती हूँ, बट आज कुछ ज़्यादा ही लग रही है। ड्रेस की वजह से लग रही है, पता नहीं किस चीज़ से लग रही है, पर लग रही है आज, ठीक है। तो चलो भाई, अब मैं फटाफट से भोग लगा देती हूँ, क्योंकि इसको भूख लगी है। ये देखो कैसे पागल हो रहा है। सो माता रानी को मैंने भोग लगा दिया है बड़े अच्छे से। पूजा हो गई है मेरी कंप्लीट, और दोनों बच्चों को मैंने खाना डाल के दे दिया है। अभी पूछती हूँ प्रसाद कैसा बना है। प्रसाद कैसा बना है? हाँ। और अब मैं बना रही हूँ गरम गरम पूड़ियाँ। तो मैंने तेल रख दिया है गरम होने के लिए, तब तक पति देव भी आ जाएंगे। और नीचे जो है सबको का प्रसाद बांटाती हूँ और फिर हम खाएंगे खाना। रात के बज गए हैं 8:15, ठीक है। और पति देव को अभी कॉल किया है, तो कहते हैं कि मुझे तो टाइम लगेगा अभी आने में, क्योंकि अभी जो उनके वर्कर वगैरह हैं वो कहीं पे काम करने के लिए गए हुए हैं, सो उन्हीं की वेट कर रहे हैं। ठीक, तो आई थिंक उनको 9 बज जाएंगे आते आते। और खाना खाने में आज हम बहुत लेट हो जाएंगे। खाना मैंने सारा बना के रख दिया है। मैंने उनके पास कॉल किया था पूछने के लिए कब तक आओगे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो 9 बजे तक आऊँगा। मे बी 9 बजे तक आऊँ, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो फिर मैंने कहा गरम गरम पूरियाँ खाना पसंद करोगे, उसी टाइम बनाऊं या फिर बना के रख दूं, जैसे कहोगे वैसे कर देती हूँ मैं। तो पति देव वैसे मेरे काफ़ी कोऑपरेटिव हैं, ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, टचवुड। तो उन्होंने कहा कि बना के रख ले, और तेरे को भूख लगी है तो खा ले, मैं आके अपना आराम से खा लूँगा। तो मैंने कहा नहीं, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं पहले ही खा लूँ, तो कभी से ही हम साथ खाते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि नहीं, जब आप आओगे ना तभी खाऊंगी। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पे पूरियाँ बना के रख दी हैं, हलवा, खीर, पूरी, सब्जी, सारी चीज़ें रख दी हैं। और इतने सारे डिश बनाई हैं, तो बर्तन भी बहुत सारे होने थे। तो ये देखो सिंक भर के बर्तन हो रखे हैं, ये मेरे को साफ़ करने हैं अभी। तो अभी जो है ना रगड़ रगड़ के सारे बर्तन मैं साफ़ कर देती हूँ।
सो मेरे प्रिय पतिदेव आ गए हैं, खाना हमने खा लिया है, मैंने तो खा लिया, ये भी खा रही है, इनका खाना खाना बाकी रहता है अभी। मैं सब्जी लाया रात था। के बज गए हैं कितने, 9:45 हो गए हैं। आज खाना खाने में बहुत ज्यादा लेट हो गए हैं। 10 नहीं बजे। और वहां पे स्टंट चल रहे हैं, देखो। हेलो। और ये क्या करा, कंबल का फाड़ दिया इसने, है? ये कंबल फाड़ दिया, फटा हुआ है ये। बहुत अच्छे में सिलाई निकाल दी भैया, अभी सिलना पड़ेगा मेरे को ये। सो मेरा एक और काम इन्होंने तैयार कर दिया है। तो चलिए जी, अब रात के 10 बजने वाले हैं और इस व्लॉग को मैं करती हूँ यहीं पर ऐड, और मिलते हैं जल्दी है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप सभी को जय माता दी। बुई। ये क्या हो रहा था? चलो भाई ठीक है, तो अभी आपको मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में बाय।